नमस्कार, मैं हूं पार्थ कौशल शर्मा और आप देख रहे हैं समय चक्र। हमारे इस कार्यक्रम में आप पाएंगे आपकी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्याओं का हल, वो भी 100% साइंटिफिक सॉल्यूशंस के साथ। और इस बारे में सही जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिर्भूषण कल्पेश उपाध्याय जी। कल्पेश जी, सबसे पहले तो आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, श्री गणेशाय नमः मित्रों। चलिए तो अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। तो कल्पेश जी, कैसा रहेगा आज का पंचांग? तारीख 9 मई 2014 शुक्रवार का दिन, वैशाख मास शुक्ल पक्ष और आज 10वीं तिथि है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, ध्रुव योग और करण की बात करें तो तैतिल करण है। राशि आज सी है। आज जिस जातक का जन्मदिन है या जो भी जातक आज जन्म ले रहे हैं, उन सारे जातकों को जानो दुनिया परिवार और समय चक्र की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो दर्शकों, ये तो था आज का पंचांग। अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे आज के राशिफल की। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो कल्पेश जी, कैसा रहेगा आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए? मेष राशि यानी जिस जातक का नाम अल और ई अक्षर से शुरू होता है, उस जातकों की यदि बात करें तो उनको आज किसी की भी बातों को अपने मन पर नहीं लेना है। जितना हो सके उतना आज मधुर वाणी का प्रयोग करना है और जीवन साथी के साथ के विवाद में आज न उलझे तो बेहतर रहेगा। चलिए, ये तो थी मेष राशि के लोगों की बात। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं वृषभ राशि की। तो कल्पेश जी, कैसा रहेगा आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए? वृषभ राशि यानी जिस जातक का नाम ब व और उ अक्षर से शुरू होता है, उस जातकों की बात करें तो उनको आज कहीं से भी आकस्मिक लाभ होने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। अपने परिजनों और दोस्तों की मदद से आपके अधूरे कार्य भी आज पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तो उसका ध्यान रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मिथुन राशि की। कल्पेश जी, आज क्या कुछ खास रहने वाला है मिथुन राशि वालों के लिए? मिथुन राशि यानी जिस जातक का नाम कच्छ और ग अक्षर से शुरू होता है, उस जातकों की बात करें तो उनको आज कोई भी साहसिक कार्य करने से लाभ अवश्य मिलेगा। व्यापारी वर्ग की बात करें तो उनके आज आय की प्राप्ति में और वृद्धि भी हो सकती है। नौकरी वालों की बात करें तो उनको आज सफलता मिलेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कर्क राशि की। कल्पेश जी, कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? कर्क राशि यानी जिस जातक का नाम ड और ह अक्षर से शुरू होता है, उस जातकों की बात करें तो आज उनको किसी भी कार्य में ज़्यादा सोच समझ कर ही आगे बढ़ना है। भाई बहन के साथ रिश्ता अच्छा रहेगा, ऐसा भी आज दिख रहा है। और अपने घर में नई चीज़ें खरीदने के संकेत भी दिख रहे हैं। चलिए, ये तो था कर्क राशि वालों का राशिफल और बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे सिंह राशि की। तो कल्पेश जी, सिंह राशि वालों को आज क्या करना चाहिए और क्या नहीं? सिंह राशि यानी जिस जातक का नाम म और ट अक्षर से शुरू होता है, उस जातकों की बात करें तो उनको आज अपनी वाणी पर ज़्यादा संयम रखने की ज़रूरत है। और आज कोई भी बौद्धिक कार्य करते हो तो लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन अपने खान पान में ज़्यादा ध्यान रखना है, कोई भी नया टेस्ट न करें। चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे कन्या राशि की। तो कल्पेश जी, आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है? कन्या राशि यानी जिस जातक का नाम पठ और अनाक्षर से शुरू होता है, उस जातकों की यदि बात करें तो उनको आज मधुर वाणी का ज़्यादा प्रयोग करना है। नौकरी वालों की बात करें तो उनको कामकाज हेतु से बाहर जाना पड़ सकता है और आज घर में कोई धार्मिक कार्य होने की भी संभावना दिख रही है। तो ये तो बात थी कन्या राशि की। अब बात करेंगे तुला राशि की। तो कल्पेश जी, आज क्या कुछ रहने वाला है खास तुला राशि वालों के लिए? तुला राशि यानी जिस जातक का नाम र और त अक्षर से शुरू होता है, उस जातकों की बात करें तो उनको आज मानसिक चिंता सताएगी। अपने शत्रु वर्ग से आपको सावधान रहना है और आज आपको अपने संतान पर गुस्सा आ सकता है, तो संतान पर गुस्सा न करें। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। तो कल्पेश जी, आज का दिन कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए? वृश्चिक राशि यानी जिस जातक का नाम न और य अक्षर से शुरू होता है, उस जातकों की यदि बात करें तो उनको आज व्यापारी वर्ग में व्यापार में उनको सफलता मिलेगी। जीवन साथी का कहा मानने से भी आपको आज फायदा होगा। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं धनु राशि की।
तो कल्पेश जी, धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? धनु राशि यानी जिस जातक का नाम ब, फ, द और ढ अक्षर से शुरू होता है, उस जातकों की बात करें तो उनको आज धार्मिक कार्य हेतु यात्रा का योग बन रहा है। व्यापारी वर्ग की बात करें तो उनको आज अपनी वाणी पर ज़्यादा संयम रखना है। जीवन साथी का आज आप पूर्ण सहकार और सानिध्य ले सकते हो। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मकर राशि की। कल्पेश जी, आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा? मकर राशि यानी जिस जातक का नाम ख और ज अक्षर से शुरू होता है, उनकी यदि बात करें तो उनको कहीं से भी आकस्मिक लाभ होने की संभावना है। अपने परिजनों और दोस्तों से आपको शुभ समाचार मिलने के भी संकेत दिख रहे हैं। आप जीवन साथी के कार्य से आपको आज ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। तो ये तो थी बात मकर राशि के। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुंभ राशि की। तो कल्पेश जी, क्या कुछ है खास आज कुंभ राशि वालों के लिए? कुंभ राशि यानी जिस जातक का नाम ग, श, श और श अक्षर से शुरू होता है, उस जातकों की बात करें तो उनको आज कहीं से भी धन वृद्धि होने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। अपने जीवन साथी का पूर्ण सहकार और सानिध्य भी आपको मिल सकता है और घर में सुख शांति ज़्यादा बरकरार रहेगी। बढ़ते हैं आगे और अब हम आ चुके हैं आखिरी राशि पर, जो कि है मीन। तो कल्पेश जी, आज का दिन कैसा रहेगा मीन राशि वालों के लिए? मीन राशि की बात करें तो जिस जातक का नाम ड, च, ज और थ अक्षर से शुरू होता है, उस जातकों को आज कोई भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करनी है। नया कार्य आज शुरू नहीं करना है और संतान के स्वास्थ्य संबंधी आपको आज चिंता सताएगी। तो दर्शकों, ये तो बात हुई आज के राशिफल की। अब जान लेते हैं सभी राशि के लिए आज के मंत्र की। तो कल्पेश जी, क्या रहेगा आज का मंत्र? आज के सारी राशियों का विशेष मंत्र की बात करें तो वो है ओम ह्रीं शुक्राय नमः। इस मंत्र का यदि पूरे दिन में जब भी आपको समय मिलता है उसका जाप करते हो तो आपकी आज की जो भी परेशानियां दिख रही है उसमें से आपको शांति मिलेगी और सारी तकलीफें आपकी दूर हो जाएगी। तो दर्शकों, ये था आज का मंत्र। अगर आपकी भी कोई समस्या है या आप भी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप भी हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है kalpeshupadhyay41@yahoo.in। हमें ईमेल करने के लिए सब्जेक्ट में लिख भेजें समय चक्र और अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और टाइम लिखना ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आज के विशेष टॉपिक की, जो कि है नवमांश कुंडली का महत्व। छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका समय चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बात करेंगे आज के विशेष टॉपिक के बारे में, जो कि है नवमांश कुंडली का महत्व। तो कल्पेश जी, हम ये जानना चाहेंगे कि नवमांश कुंडली किसे कहते हैं, क्या होता है और इसका आखिर महत्व क्या है? ठीक है मित्रों, आज हम बात करेंगे नवास कुंडली के बारे में। नवास का रहस्य क्या है, ये कैसे कार्य करती है। तो पहले तो एक बात बता दूं कि जो अपनी लग्न कुंडली होती है, लग्न कुंडली में जो 12 स्थान होते हैं, वो 12 स्थान के एक स्थान का 9 भाग किया जाता है। ऐसे 12 स्थान के 9 भाग करके 12 × 9 यानी 108 108 भाग किए जाते हैं और उसको बोलते हैं नक्षत्र भेद। यानी नवास कुंडली नक्षत्र भेद पे कार्य करती है, क्योंकि एक राशि में जो 2.25 नक्षत्र आते हैं तो वो 2.25 नक्षत्र के अधीन एक ही राशि के इंसान के स्वभाव में भी कई बार बहुत चेंज होता हुआ दिखाई देता है, या तो एक ही राशि वाले के स्वभाव बिल्कुल ठीक नहीं होते हैं। तो उसके पीछे का रहस्य क्या है, तो ये रहस्य है नवास कुंडली का। तो जन्मक की कुंडली के अंदर जो ग्रह पड़ा हुआ है, लेकिन वो नवास कुंडली के अंदर उसकी पोजीशन ठीक नहीं है तो उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये नक्षत्र भेद पे कार्य करती है। नवास का बहुत महत्व है, क्योंकि एक स्थान के 9 भाग किए जाते हैं और उसमें से जो नक्षत्र होता है उसका नक्षत्र का चरण जो होता है उसके अधीन प्रयोग किया जाता है और वही सही रिजल्ट देता है। कई बार आपने देखा होगा कि एक ही स्थान पे एक ही समय पे पैदा होने वाली 2 लड़कियां होती है और दोनों की शादी में डिफरेंट आता है। एक की शादी हो जाती है और दूसरे की शादी कई बार 8 साल या 7 साल के बाद होते हुए भी देखी हुई है। तो इसके पीछे का रहस्य क्या है, तो यही है कि एक ही समय पे पैदा हुए 1 या 2 मिनट का फासला होता है, लेकिन नवास के अंदर परिस्थिति यदि चेंज हो जाती है तो उसका ग्रह प्लानेट यानी कि बहुत सारी तकलीफें या तो बहुत सारे प्लानेट चेंज हो जाते हैं। ये देखना बहुत ज़रूरी रहता है।
तो जैसे कुंडली होती है बाह्य मन होता है और नवास कुंडली होती है वो अंतर मन माना जाता है, यानी कि डीपली जो देखा जाता है वो नक्षत्र भेद पे नवास बताती है। तो नवास की आधीन पे इंसान का पूरा जैसे विवरण किया जाता है। कई लोगों को देखा होगा कि ओनली कुंडली देख के बताते हैं, लेकिन एक बात बता दूं कि कुंडली के अंदर एक राशि के जो 30 डिग्री होती है तो 30 डिग्री के अंदर अलग अलग नवास आते हैं। 3 अंश और 20 कला का, 6 अंश 40 कला का, 10 अंश का, 13 20 का, 16 40 का, इस प्रकार नवास के 9 जो भाग पड़ते हैं उसके अधीन नक्षत्र कार्य करते हैं। और नक्षत्र के अधीन एक ही आपको एग्जाम्पल दे दूं कि नक्षत्र के अंदर मेष राशि है, लेकिन उसमें अश्विनी नक्षत्र भी आता है, भरणी नक्षत्र भी आता है और कृतिका का पहला चरण भी आता है। तो अश्विनी नक्षत्र केतु का माना जाता है, भरणी नक्षत्र शुक्र का माना जाता है और कृतिका नक्षत्र सूर्य का माना जाता है। तो उस जातक को केतु की, सूर्य की और शुक्र की इफेक्ट वो राशि में होती है, लेकिन वो देखना पड़ता है कि कितना डिग्री का है और उसका द्वेषकाण भी उसके अंदर देखा जाता है कि 3 भाग में से 0 से लेके 10 अंश या 11 से लेके 20 अंश या 21 से लेके 30 अंश उसमें से कौन से द्वेषकाण में बैठा हुआ है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए पहले नवास का महत्व बहुत ज़रूरी है। कुंडली के साथ नवास और उस समय की गोचर कुंडली यदि आप देखते हो और वो इंसान जब अपने पास आके जो क्वेश्चन करता है वो क्वेश्चन कौन से स्थान से देखना है, वो सारी चीज़ें देख के आप आगे बढ़ते हो तो नवास का महत्व बहुत आपको पता चलता है। नवास से बहुत डीपली आप देख सकते हो। और जैसे कई बार देखा होगा कि कई लड़की की या लड़के की शादी की बात की जाती है तो सारे ज्योतिष यही देखते हैं कि कब सप्तम स्थान पे गुरु का भ्रमण होता है, या तो सप्तमेश पे गुरु देख रहा है या तो 7वें स्थान को किसी भी प्रकार गुरु देखता है, तब शादी की बात की जाती है कि तब शादी हो जाएगी। लेकिन मैंने बहुत देखा हुआ है कि 100 कुंडली के अंदर से मैंने 80 या 90 कुंडली ऐसे देखी कि कोई गुरु का भ्रमण ही नहीं होता और उनकी शादी होती है। तो उसके पीछे नवासी कार्य करती है। नवास के अंदर जो राशि में कुंडली में गुरु बैठा हुआ है उससे नवास में केंद्र स्थान में या तो पंचम में या 9वें स्थान के अंदर त्रिकोण में, यानी कि केंद्र और त्रिकोण की बात करें इसमें त्रिकोण का महत्व रहता है। पंचम में या 9वें स्थान में से या तो गुरु के गुरु पे से वहाँ भ्रमण होता है तभी भी उसकी शादी होती है। ये नवास बताती है, कुंडली नहीं बताती है। तो कुंडली में बहुत डीपली देखने के लिए नवास कुंडली बहुत ज़रूरी है। तो आप भी अपनी कुंडली देखते हो तो पहले ही पंडित के पास या कहीं भी नवास का महत्व समझ लो, तो ही आपको पता चलेगा कि आपकी कुंडली के अंदर बलवान ग्रह होके आप खुश मत हो जाओ, क्योंकि वही ग्रह यदि नवास में नीच हो गया है यानी नीच नवास में गया हुआ है तो खराब रिजल्ट देता है। और इतना बता दूं कि कुंडली में यदि ग्रह खराब है और नवास में उच्च पोजीशन में या तो अच्छी पोजीशन लेके बैठा हुआ तो सही और अच्छा रिजल्ट आपको दे सकता है। कई लोगों को देखा है कि मालव योग होता है, हंस योग होता है, भद्र योग होता है कुंडली के अंदर, लेकिन वो लोग कोई अच्छा कार्य नहीं करते। 4-5 हज़ार रुपये की तनख्वाह में वो जॉब करते हैं, लेकिन कई जगह पे ऐसा देखा है कि कुंडली में नीच के ग्रह होते हैं लेकिन उनको फ़ायदा होता है क्योंकि नवास में उसकी परिस्थिति अच्छी होती है। तो इस सारा कुंडली का विवरण पहले तो ठीक से जानना चाहिए, नवास किस प्रकार इफेक्ट करती है वो जानना चाहिए। उसके बाद यदि आगे बढ़ते हो तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो दर्शकों, ये तो हमने आज बात की अपने विशेष टॉपिक के बारे में, नवमांश कुंडली के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस टॉपिक से ढेर सारी जानकारी मिली हो। अगर आपको भी कोई समस्या है, आप भी किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो आप भी हमें अपना ईमेल लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है kalpeshupadhyay41@yahoo.in। हमें ईमेल करने के लिए आप सब्जेक्ट में लिख भेजें समय चक्र और अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखना ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे आपके द्वारा भेजे गए ईमेल्स की। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी का समय चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बात करेंगे आपके द्वारा भेजे गए ईमेल्स की, और आज हमें सबसे पहले ईमेल भेजा है अश्विन सोलंकी का। इनका डेट ऑफ बर्थ है 11 जून 1969 और इनका जन्म समय है इनका रात के 11 बजे और जन्म स्थान है इंदौर। इनका सवाल ये है कि ये एक लड़की से प्यार करते हैं और क्या इनकी उनसे शादी हो पाएगी, और ये इसी सिलसिले में कौन सा रत्न डालें। ठीक है अश्विन जी, आपकी हॉरोस्कोप का रीडिंग करके पहले तो ये पता चलता है कि अभी तक आपकी शादी नहीं हुई, 45वां साल चल रहा है। इसके पीछे का रहस्य क्या है पहले ये बता दूं। सप्तम स्थान जो है आपका, उसका लॉर्ड है आपका चंद्रमा, शनि के साथ बैठा हुआ, और
आपकी कुंडली के अंदर सप्तम का कारक बोलते हैं शुक्र, उसके साथ भी बैठा हुआ है, तो बहुत डिले हुआ है। पहले एक बात बताओ कि आप जिसको आप चाहते हो वो आपकी नहीं हो सकती है, इसके पीछे का भी कारण बता दो। अभी तक नहीं हुई तो कहाँ से होगी, पहला एक पॉइंट ये है। दूसरे नंबर पे शनि है। शनि लंबी गति का ग्रह बोलते हैं। आप ऐसे उसके लिए आप बैठे रहे हो और आपने दूसरी कोई लड़की नहीं देखी है, लेकिन वो आपसे रूठ जाती है, आगे बात नहीं करती, वो अपना ही सोचती है, आपका नहीं सोचती है। तो पहले तो माइंड में से निकाल दो कि आपके लिए वो है। दूसरे नंबर में आप कौन सा रत्न धारण करो, आपकी शादी कब होगी ये भी बता दूं। पहले तो आपका विष दोष सप्तम स्थान से रिलेशन में है, तो विष दोष का निवारण कीजिए, क्योंकि आप विदाउट एनी रीजन टेंशन बहुत करते हो और उसी के कारण सुख की चिंताएं आप बहुत करते हो। तो आप पहले तो माइंड में से निकाल दो कि ये लड़की आएगी। और आपकी कुंडली के अंदर बुध का बल बहुत ही कम है, वो चंद्र के नक्षत्र में है और चंद्र शनि के साथ यानी मन के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और आपका जो मन कहता है वो हो नहीं पा रहा है। तो पहले तो इतना ही बता दूं कि आप बुध का पन्ना स्टोन धारण कर लो और आगे बढ़ जाओ, और ये विष दोष का एक बार निवारण करवा दो तो आपके लिए बेहतर रहेगा। गुरु केतु इतना इफेक्ट नहीं करता है, तो भी आपको बता दूं कि जब आप विष दोष का निवारण करवाते हो तो गुरु केतु का विप्र चांडाल दोष का भी निवारण करवा देना, क्योंकि यहाँ यह गुरु का जैसे बोलते हैं कि आपको एक दोष भी लगा हुआ है, लेकिन इस कुंडली के आदि गुरु नहीं पहनना है। वहाँ आपको धार्मिक जगह पे दर्शन करना है, और जो भी गुरु लगता है या कोई वडील मिलता है उसकी आज्ञा का पालन करो और आगे बढ़ जाओ, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए अश्विन जी, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी उपाय आपको कल्पेश जी ने बताए हैं, अगर आप वो करते हैं तो आपको ज़रूर फायदा होगा। हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अगले ईमेल की, जो कि हमें भेजा है दिल्ली से जैमिन शाह ने। इनका डेट ऑफ बर्थ है 25/12/1965। इनका जन्म का समय है सुबह के 8 बजे और इनका जन्म स्थान है दिल्ली। इनका प्रश्न ये है कि इनके अपने पत्नी से रिश्ते अच्छे नहीं हैं और ये कौन सा रत्न धारण करे कि इनके जो जीवन है वो बेहतर हो सके। ठीक है जैमिन जी, आपकी हॉरोस्कोप का रीडिंग करके ये तो पता चलता है कि सप्तम स्थान में आपका गुरु वक्री होकर विराजमान हुआ है, तो आपकी कुंडली में पहले तो उसको कारक बोलते हैं, और सप्तमे से आपका केतु के साथ बैठा हुआ है, तो पत्नी के साथ आपके रिश्ते बिगड़े हुए हैं। समझ लो कि ये पत्नी ने दूसरी कोई भी पत्नी होती तो यही होने वाला था, क्योंकि आप गत जन्म के कर्म के अधीन ये दोष लेके आए हुए हो। तो पहले एक आपको बता दूं कि आप अच्छे रिश्ते रखने के लिए पहले तो उनकी पूरी बात सुनो, क्योंकि केतु पूरी बात आपको सुनने नहीं देता है और आप उस पर भड़क जाते हो, आप उनसे उलझ जाते हो, तो ये माइनस पॉइंट है। तो पहले उनकी बात सुनो, क्योंकि आपके वाणी स्थान के अंदर, मुख स्थान के अंदर जिस प्रकार मंगल बैठा हुआ है, तो आपको जिस प्रकार चाहिए उस प्रकार नहीं है पत्नी। यानी आपको चाहिए बहुत शौकीन, दिखने में अच्छी, बाहर घूमने फिरने वाली, लेकिन उनमें इतना है नहीं कि आपके साथ इस प्रकार रहे, क्योंकि आप मंगल, शुक्र और चंद्रमा लेके बैठे हो। तो आप आधुनिक जो बोलते हैं ना आज के ज़माने के, भले ही उम्र हो जाती है लेकिन आप अपनी एज से कम दिखना ही पसंद करते हो। तो पहले अपनी पत्नी को जो आपको अच्छा लगता है वो बताइए, और इस कुंडली के अधीन यदि आप माणिक का रत्न धारण करते हो तो आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा और आप आगे बढ़ जाओ। आपकी पत्नी के साथ आपके रिश्ते ऐसे ही अच्छे हो जाएंगे। फक्त आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपकी वाणी पर कंट्रोल रखना है, जल्दबाजी नहीं करना है, और पत्नी के साथ बोलने में थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि आपका सप्तमेश बुध है, बुध वाणी का कारक है, और वाणी स्थान के अंदर मंगल उच्च पोजीशन में बैठ के आपकी वाणी से सामने वाले को खराब लगता है, गलत लगता है। तो यदि मधुर वाणी का प्रयोग करके आगे बढ़ोगे तो आपके रिश्ते आपकी पत्नी के साथ बहुत अच्छे हो जाएंगे, और एक सूर्य का माणिक रत्न धारण कर लो। चलिए जैमिन, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी उपाय आपको कल्पेश जी ने बताए हैं, अगर आप उन्हें करते हैं तो आपको ज़रूर फायदा होगा। तो दर्शकों, ये तो हमने बात की आज के राशिफल विशेष टॉपिक और आपके द्वारा भेजे गए ईमेल्स की। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कल्पेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे दर्शकों को ढेर सारी जानकारी देने के लिए। नमस्कार, श्री गणेशाय नमः मित्रों। कल्पेश एस्ट्रो सर्विसेज, कल्पेश डी उपाध्याय, ज्योतिर्ज्ञाता, ज्योतिर्भूषण, 100% परफेक्ट साइंटिफिक सॉल्यूशन, 323 अक्षर आर्केड, ऑपोजिट मेमनगर फायर स्टेशन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात। कॉन्टैक्ट अस 8866650725। ईमेल आईडी kalpeshupadhyay41@yahoo.in। टोल फ्री नंबर 1800-200-290। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर लौटेंगे एक नए विशेष टॉपिक के साथ, राशिफल के साथ और आपके ईमेल्स के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।